बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में मिलावटी देसी घी के खिलाफ अभियान जारी है। बीजेपी विधायकों ने त्योहारों पर मिलावटी गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। दिल्ली के सभी विधायकों ने सीएम रेखा गुप्ता को मिलावटी गैंग के खिलाफ शिकायत देकर पुलिस और खाद्य विभाग से कार्रवाई करने को कहा है। दरअसल विधायकों का कहना है कि हिंदुओं के त्योहारों को अपवित्र करने की साजिश रची जा रही है। कुछ लोग चर्बी वाली घी, नकली पनीर बेचते हैं। हर इलाके के चेकिंग अभियान चलाया जाए, इसे लेकर भी मांग उठाई गई है। ये बेहद सतर्क करने वाली खबर है, खास करके दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए। और पूरे देश भर से कई शहरों से इस तरह की जानकारी मिल रही है। मिलावट के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखा जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में हर इलाके में चेकिंग अभियान चलाने की बात कही गई है और आरोप यह लगाया जा रहा है कि इस दौरान त्योहार के सीजन में कुछ लोग चर्बी वाली घी, नकली पनीर बेचते हैं, जिसके खिलाफ ये अभियान जारी रहेगा। सोची समझी साजिश रहती है, टारगेट करा जाता है। जब हिंदुओं के जो भी त्यौहार होते हैं उन त्योहारों में एक प्लान के तहत ये लोग काम करते हैं और नकली घी का काम, नकली तेल का काम, क्योंकि इनको नकली मावे का काम, इनको पता है कि हिंदुओं के पर्व आ रहे हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, छठ पूजा हो, दीपावली हो, गोवर्धन पूजा, अनेकों पर्व होते हैं और सब में खान पान चलता है। तो ये जानबूझ के इनकी एक रणनीति है। ये हर बार 12 सालों में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी उसमें खुली छूट थी इन लोगों को, पर जैसी सरकार रेखा जी की आई तो छापे पड़ रहे और लगातार जो भी पकड़े जा रहे हैं वो विशेष समुदाय का मिल रहा है। जो लोग हिंदुओं के त्यौहार में चर्बी का काम कर रहे हैं, जानबूझ के चर्बी मिलाते हैं, जिससे हमारा व्रत खंडित हो, हमें हमारे आस्था में ठेस पहुंचे। एक साजिश के तहत पूरे देश में चल रहा है ये काम। एक विशेष समुदाय के कुछ चंद लोग जो पूरे समुदाय को बदनाम करते हैं, एक चंद लोग हैं जो एक समुदाय को बदनाम करने का काम करते हैं, अपने ही समाज को। तो उन लोगों ने ये एक रणनीति बनाई है और इस पे कानून अपना काम कर रही है, छोड़ा नहीं जाएगा किसी को। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ रवि हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रवि, ये अभियान छेड़ा गया है, यह सिर्फ आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है, ये स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है, और क्या जानकारी मिल रही है दिल्ली से? देखिए, क्योंकि विधायक रविकांत उजैनवाल ने लेटर लिखा है इसके ऊपर और जो कैबिनेट मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उनको लेटर लिखा है उन्होंने। और ये लेटर की आपको कॉपी भी दिखा देता हूँ कि इसमें दीपावली एवं त्योहारों पर मिलावटी मिठाई, खोया, पनीर और सबसे बड़ी चीज़ है कि एनुअल फैट जो पशु चर्बी है उसका प्रयोग किया जाता है और आस्था कहीं ना कहीं यहाँ पर उससे कहीं ना कहीं खराब होती है। और इसमें हमारे साथ में बात करने के लिए रविकांत जी हैं। रविकांत जी, आपने लेटर लिखा है, आपने मनजिंदर सिंह सिरसा को आपने लेटर लिखा है, आपने क्या कारण रहा कि आपको ये लेटर लिखना पड़ा? देखिए, जिस प्रकार से पहले भी ऐसा देखते आए हैं कि जो त्योहारों पर इस प्रकार के हिंदुओं के साथ, जो उनकी आस्था के साथ, उनके धर्म के साथ जो खिलवाड़ लोग करते हैं, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अब उसमें भी देखने को या चाहे पनीर से निर्मित चीज़ें हों, चाहे वो मिठाइयाँ बन रही हों, दिवाली इतना बड़ा त्यौहार, उससे पहले अभी नवरात्रे आए, उन सब में कहीं ना कहीं देखने को मिला। जब भी मैं गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें बन रही हैं। खोया आप उठा के देखेंगे, खोए के टेस्ट से पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पशुओं की मिली हुई चर्बी से मिलकर ये बना रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होगा, क्योंकि ये हिंदुओं के साथ उनकी आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और किसी भी धर्म को ऐसे करना या किसी धर्म के लिए ऐसे करना वो बिल्कुल भी ठीक, उचित नहीं है। उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसलिए मैंने माननीय अपने सरकार से निवेदन किया कि जिस प्रकार की जो चीज़ें चल रही हैं उस पर तुरंत लगाम लगाई जाए। और हमारे जो त्यौहार हैं, देखिए अभी पूरा त्यौहार का सीज़न अब स्टार्ट हो गया है। अभी नवरात्रे 9 दिन के गए हैं, उसके बाद सारा करवा चौथ है, फिर उसके बाद होली अष्टमी है, फिर दिवाली है, फिर भैया दूज है, ऐसे अनेक हिंदू, ऐसे छठ पर्व आएगा, महापर्व बनेगा एक पूरा। तो लगातार ऐसे हिंदुओं के बड़े त्यौहार अब आ गए हैं। उस प्रकार की चीज़ें अगर होंगी तो फिर वो तो ठीक है। राहुल, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रमोद का रुख कर लेते हैं। प्रमोद, ये जब भी हिंदुओं के त्योहार आते हैं एक साजिश की शुरुआत हो जाती है, और न सिर्फ दिल्ली एनसीआर से बल्कि अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीर मिल रही है। क्या और जानकारी आपके पास? देखिए, यही वजह है कि मध्य प्रदेश में एक नए अभियान की शुरुआत हो गई है। पोस्टर और होर्डिंग ऐसे लगे हैं और अपील की जा रही है कि हिंदू सिर्फ हिंदू दुकानदारों से ही
खरीदारी करें। ये पोस्टर होर्डिंग देख लीजिए मध्य प्रदेश में, ये ठीक दीपावली से पहले लगा दिए गए हैं। सनातनी त्योहार, सनातनियों से ही व्यवहार, जिहादियों से सावधान। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए पत्र लिखा है और लाइव चेकिंग के लिए उतर आए हैं कंप्यूटर बाबा, महामंडलेश्वर है और पूरी टोली इनकी यहाँ पर नजर आ रही है। ये देख लीजिए कंप्यूटर बाबा की ये तस्वीर है, ये पत्र दिखाते नजर आ रहे हैं अपने माला और पूरे कमंडल के साथ उतरे। बाबा मांग क्या है बता दीजिए, मांग क्या है? सनातनियों का त्योहार, हाँ तो सनातनियों से व्यवहार। भाईचारा खत्म हो जाएगा बाबा, ऐसा मत करिए। नहीं, जब हम देख रहे हैं कि आज स्थिति यह है कि लोग मिलावटी कर रहे हैं, हाँ। लोग मिलावट कर रहे हैं, लोग घी में मिला रहे हैं, लोग चर्बी मिला रहे हैं। कौन मिला रहा है? अरे जो सनातनी नहीं है वो मिला रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग को अब डर लगने लगा है। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग आज जो है ये देखिए, हम लोगों ने सभी जगह, ये एक नहीं हजारों पोस्टर सब में लगाए हुए हैं और ऐसी परिस्थिति में आइएगा हम सब लोग कहाँ जा रहे हैं आप सब लोग चेकिंग के लिए? हाँ, हम देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम बंधु जो हैं हमारे जो सनातन के विरोधी हैं। तो आप कह रहे हैं क्यों हिंदुओं को हिंदुओं से खरीदारी करना चाहिए? जैसे जो दीपावली मनाते हैं हाँ। तो उनसे दीपावली की खरीदारी करना चाहिए। और यदि गैर दीपावली मनाने वालों से खरीद लिया तो नहीं करना चाहिए। जो श्रावण रक्षाबंधन मनाते हैं उनसे रक्षाबंधन का खरीदारी करना चाहिए। आप सब लोग बाबा के साथ हैं क्या? सब साथ हैं, हिंदुओं से खरीदारी हिंदुओं से होना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं बाबा? फल की दुकान, कहाँ जा रहे हैं? फल की दुकान। ये देख लीजिए बाबा लाइव चेकिंग के लिए निकल पड़े हैं और कह रहे हैं हिंदुओं से ही हिंदू खरीदारी करें, गैर हिंदुओं से ना करें। बाबा सड़क पर है और खड़ामी पहनकर निकले हैं, होर्डिंग पोस्टर लगा दिए गए, कह रहे हैं कि घी से लेकर दूसरी वस्तुओं में मिलावट हो रही है। बाबा चर्बी मिला रहे हैं आज हम, हाँ घी में चर्बी मिला रहे हैं, हम लोग को दूषित कर रहे हैं, हम सबको। फ्रूट की दुकान से क्या करेंगे? ये देखिए, ये भी हम इनमें फलों की दुकान भी हाँ। यदि हमारे सनातनी की दुकान है हाँ। तो ठीक, हाँ। और नहीं तो इसमें भी मिलावट कर रहे हैं। ये भी कहीं थूक लगा देंगे, कहीं कुछ कर देंगे। तो ये बताइए गैर हिंदू से नहीं खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे भाई। अब फिर उसका पेट कैसे पलेगा मुस्लिम का? अरे मुस्लिम का पेट भरेगा, हिंदू रामलीला जाने, मुस्लिम जाने, मुस्लिम का काम जाने, हिंदू का काम हिंदू जाने। बाबा के साथ हो क्या? हाँ बाबा के यार हद कर रहे हो यार। बाबा यहाँ क्या करने वाले? हमारा ये है, देख लीजिए कंप्यूटर बाबा, ये देख लीजिए जी, ये हमारे हैं सनातनी हैं, ये इन लोग बड़ा दुकान लगा रहे हैं और हम लोग हमारे अच्छे लोग हैं जी, इसीलिए देख रहे हैं कि तो दादा ये भी तो किसी से खरीदते होंगे। नहीं, आप भी तो ये भी सनातनियों से खरीदते हैं, ये किसी मुस्लिम से नहीं खरीदते हैं, हिंदू से ही आता है। क्या गारंटी है कि आप हिंदू से ही खरीदते हैं? हरीश से बुलवाते हैं। भाई ये संवैधानिक देश है, आप किसी से भी खरीदिए। मेरी आंखों देखी, बाबा क्या आंखों देखी मक्खी तो नहीं खाता। बाबा ये करने का अधिकार कौन दे रहा है आपको? नहीं, हम सनातनी हैं, हमारी ड्यूटी है कि हम गंदी कोई चीज ऐसे उपयोग नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं टोली को लेकर? बाबा निकल पड़े हैं, बाबा के साथ हो क्या आप? साथ में है ना। बाबा कह रहे हैं जिहादियों से बचो। भाई ये कौन है जिहादी? कौन है बाबा जिहादी? मुसलमान, ये नारेबाजी देख लीजिए। मुसलमान है, मुसलमान। वो क्या कर रहे हैं भाई, इतने क्यों भड़क रहे हो? अरे उनके मिलावट हो रहा है, घी में, दूध में, दही में, सब में मिलावट कर रहे हैं। मिलावट। आप कहाँ के हैं? उदयपुरा। तो इस साल ही क्यों याद आई आपको कि मुसलमानों से खरीदारी ना करें? अब धीरे धीरे समझ में आज जा रही है, हकीकत समझ आ रही है। हकीकत आ रही है। देखिए बाबा भोकाल काटते नजर आ रहे हैं, दूसरी जगह अपनी टोली को लेकर पहुंच गए। एक और नई दुकान है, यहाँ भी चेक करते नजर आ रहे। ये तो रबड़ी वाली दुकान है, या तो दूसरे आइटम भी मिलते हैं। ये रबड़ी बेचते हैं। हाँ। तो ये यदि मुस्लिम की दुकान होती, हाँ। गैर हिंदुओं की दुकान होती तो उसमें भी यहाँ क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं यहाँ? कहीं ये मुस्लिम की दुकान तो नहीं है? तो कैसे चेक करेंगे? क्या है तुम्हारा? अनमोल है। धाकड़ है, ये अनमोल है और धाकड़ है। हाँ। मतलब इसमें जो है हमारे सनातनी के इसलिए हम लोग बिल्कुल आंख बंद करके इनके यहाँ की दुकान में चाय खाएंगे, पकड़िए पिएंगे, बाबा, चाय भी पिएंगे। हम सनातनी लोग हैं, हम सनातन की दुकान में चाय भी पिएंगे। अरे घाटा मत करिए, परंतु हिंदू को हिंदू का घाटा मत करिए। गैर हिंदुओं से, क्योंकि लव जिहादी जो आज पैदा हो रहा है उसका कारण यही है। ये बताइए संविधान ने अधिकार दिया है कोई भी किसी की दुकान से खरीद सकता है, लेकिन बाबा तो हंटर चला रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम सनातनी हैं, हम सनातन के लोग सनातनी की दुकान से खरीदेंगे। क्या आप सब सहमत है बाबा के साथ? सहमत है। सहमत है? हाँ सहमत है। बाबा बाबा मुसलमान की दुकान से नहीं खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदोगे भाई? अरे भाई क्यों खरीदे? हमारे हिंदू भाई का मुंह कमाना है क्या? जब हिंदू भाई की दुकान है तो क्यों खरीदे?
हिंदू भाई देख लें, जलेबी देख लें। जलेबी देख लें, जलेबी की दुकान तक, क्योंकि जलेबी जैसा ही गोलमोल इस वक्त खेल चल रहा है हिंदुस्तान में, और मावा से लेकर मिठाई से लेकर। बिल्कुल प्रमोद, तो देखिए ये मामला मिलावटखोरी से जुड़ा हुआ है, ऐसे में खाद्य विभाग को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। शुक्रिया प्रमोद और राहुल, आप दोनों का इस जानकारी